नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ पर। इस समय मैं मौजूद हूँ महम जो है बार एसोसिएशन के अंदर। कारण क्या है, मेरे साथ जो साथी आप देख रहे हो एडवोकेट साहब और उप प्रधान जो है पिछले 1 महीने से लगातार जो है वकील साहब की मेरे पास कॉल भी आई थी। उस समय जो कंप्लेंट इनकी थी कि पुलिस प्रशासन जो है लाखन माजरा का पूरा मामला है कि इनकी FIR जो है दर्ज नहीं की जा रही, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी कारणवश जो है उस समय भी मैं नहीं पहुंच पाया। अब 1 महीना बीत चुका है, नौबत ये आ गई है कि यहाँ पे जो है सभी वकीलों ने मिलके जो है वर्क सस्पेंड किया हुआ है। ऐसी क्या नौबत आ गई, जो लोगों को न्याय दिलाते हैं आज खुद जो है न्याय के लिए जो है पूरा का पूरा इस कोर्ट के अंदर जो है काम रोक के बैठे हैं। सुनील जी, क्या रीज़न था, किस वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा? एक बार स्टार्टिंग से जो दर्शक साथी देख रहे हो उनको पूरा का पूरा मामला समझाए पहले। इसमें सर देखो, बात ये है, मेरा संदीप राठी हूँ मैं, गांव लाखन माजरा है, मैं परमानेंट वहाँ रहता था, लेकिन फ़िलहाल मैं घर छोड़ के रोहतक रहने पे मजबूर हूँ। कारण क्या रहा? कारण इसका सर ये रहा कि 25 तारीख को शाम को, उसके बाद 26 तारीख को सुबह, और ये फरवरी 2023 की बात है, 25/2/2023 को शाम को, उसके बाद 26 को सुबह और 26 को ही शाम को फिर तकरीबन 6-7 बजे मेरे और मेरे फादर के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर हमला करके और बहुत ज़्यादा चोटें जो है वो मारी थी। आरोपी मेरे पड़ोस के रहने वाले हैं, गांव के हैं। अब गांव में कुछ क्योंकि वकील हूँ मैं, तो देखो केस भी किसी न किसी का लूँगा। एक पार्टी के मैं फेवर में हूँ तो दूसरी पार्टी के खिलाफ भी जाना पड़ता है। तो वो दुश्मनी निकालने के लिए एक जो दोषियों का एक मतलब ग्रुप जो है उनका इकट्ठा हो गया है, और उन्होंने फिर ये हमारे ऊपर ये अटैक कर दिया। इसकी कंप्लेंट जो है, उस टाइम पे तो देखो मैं वहाँ अस्पताल में था अपने पूरे परिवार के साथ में। पुलिस आई थी, मेरे बयान ले लिए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। यहाँ बार मेरे साथ आई और बार के हस्तक्षेप के बाद में उन्होंने FIR तो दर्ज कर दी, और हमें ये आश्वासन दिया था SHO लाखन माजरा ने कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर 7 दिन का आप टाइम दे दो, हम बिल्कुल उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो बार ने अपनी, क्योंकि 1 दिन की तो स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद हम भी अपने काम में लग गए, और क्योंकि चोटें भी ज़्यादा थी मैं अपना आराम करता रहा। अब दोबारा से जब मैं SHO से संपर्क करता हूँ, गांव में तो देखो मैं नहीं जाता, लेकिन गांव में जैसे मेरे दूसरे परिवार के चाचे ताऊ हैं, उनसे जब संपर्क करा तो ये पता लगा कि दोषी जो लोग हैं ना, वो साफ साफ एक चीज़ कह रहे हैं, करवा ली FIR, और सेक्शन को कम करवाना, सेक्शन घटाना और नाम कटवाना हमें अच्छी तरह से आता है। और SHO से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, DSP साहब से और SP साहब से मैं कम से कम भी मतलब 20 बार मैं मिल चुका हूँ, लेकिन वहाँ वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन एक चीज़ कह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट SHO का है। SHO बात ही नहीं करता इस बारे में, कुछ भी पूछते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो चीज़ हमारे हाथ में है, आप क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन तो हमें करनी है ना। आज तक मेरे जो सिंगल एक स्टेटमेंट होती है सबसे पहले, वो मेरी स्टेटमेंट आज तक पुलिस ने दर्ज नहीं करी। दूसरी बात, मौका घटनास्थल पे पुलिस आज तक मेरे साथ नहीं गई, और FIR में पुलिस ने साफ साफ ये बातें लिखी हैं कि 10 दिन तक हम क्या करते रहे कि तस्दीक और तफ्तीश तो हमने कर ली, इसीलिए हम उस टाइम पे FIR हमने नहीं करी थी, क्योंकि 25 और 26 का इंसिडेंट है, FIR तो 6 तारीख को जाके हुई है। पुलिस साफ साफ कह रही है कि तस्दीक तफ्तीश हो गई थी, लेकिन साफ तौर पे ये दिख रहा है SHO जो है ना वो दोषियों के साथ मिल गया है, और राजनीतिक प्रेशर के चलते, राजनीतिक दबाव के चलते आज तक दोषियों की कोई भी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और अरेस्टिंग नहीं हुई है। इस संबंध में पिछले 5 दिन से लगातार बार एसोसिएशन महम मेरे साथ खड़ी है, और हम यहाँ पे अपना वर्क सस्पेंड करके और लगे हुए हैं। साथ में जो है हमारा ये मैसेज है कि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं कर लिए जाएंगे, हम अपना वर्क सस्पेंड को बिल्कुल चालू रखेंगे। एक बात और जानना चाहूँगा, इसके अंदर चोटें जो है आपके अलावा और किस किस को चोटें आई थी? चोटें इसमें सर तकरीबन 22-23 चोटें तो देखो मेरे लगी थी, और तकरीबन इतनी ही मेरे पिताजी को लगी हैं। मेरी माँ को भी इसमें चोटें लगी हैं, और परिवार में हम बस ये मेरी वाइफ बची, उसको इसमें कोई भी चोट नहीं लगी। एक वकील साहब कड़वा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा,
आपसी झगड़े के अंदर कई बार हम देखते हैं आम लोगों को तो न्याय जो है मिलता ही नहीं लगभग, लेकिन आप लोगों के आपसी झगड़े में जो वर्क सस्पेंड आप लोगों ने किया है, क्या सही निर्णय है आपका? क्योंकि आपके अकेले आपके इस झगड़े के कारण कितने लोग इस कोर्ट के अंदर चक्कर लगाते होंगे, जिन लोगों की हेयरिंग भी होनी होती है, जिनकी तारीखें मिली है, उनको आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? सर आप लोग तो यहाँ बैठ गए, हो सकता है आप लोग अभी बोल भी रहे हो, आपने बताया जी सिर्फ पिछले 5 दिन से तो ये चला हुआ है, और इसी तरीके से 10 15 20 दिन और निकल गए, तो वो लोग एक अकेले आपके कारण जो है वो लोग कहाँ जाएंगे सर? बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और आम जनता से मैं माफ़ी मांगता हूँ इस बात की, अपनी बार एसोसिएशन महम की ओर से। उनको देखो तकलीफ़ें हो रही हैं, तारीख बड़ी मुश्किल से आती है, डेट लंबी मिल जाती है कई बार। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, हम जो है ना कोर्ट को असिस्ट करते हैं हम लोग, और हम असिस्ट करके लोगों को न्याय दिलाने में सहयोग करते हैं। अब हमारे ऊपर बिल्कुल जानलेवा हमले हुए, एक बार नहीं 3 बार हुए। मैंने गांव छोड़ दिया, आज मेरी खेती जो है वो यूं के यूं खेत यूं के यूं पड़े हैं, मैं जाके नहीं देख सकता, और फसल आई खड़ी है, मैं हर जगह मैंने चक्कर काट लिए। जब हम जो है कोर्ट को असिस्ट ना करके, असिस्ट कर नहीं पा रहे, हम अपने लिए, क्योंकि देखो जो खुद आदमी ठीक नहीं है तो वो दूसरे को क्या क्या न्याय दिलवाएगा। तो इसलिए मजबूरी है हमारी कि हम वर्क सस्पेंड करने पे मजबूर हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता था कोई और ऐसा ही प्रोटेस्ट करने का कोई और रास्ता निकाला जाता? आम जनता से भी आप सहयोग करते कि भाई मेरे साथ न्याय हो रहा, जो मैं रात दिन जो है लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहा हूँ, हमारे साथ ऐसे हो रहा है। क्योंकि जनता में भी फिर मैसेज जाना चाहिए, जब आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा तो किसको न्याय मिलेगा? आम जनता को तो वैसे ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, आपकी ये बात भी ठीक है। वो जो बाकी के जो तरीके हैं, देखो एज ए आम आदमी या फिर एज एन एडवोकेट, हम इसमें उच्च अधिकारियों से मिल लिए और बार बार उन्होंने जो है ना डायरेक्शन दे दी कि आप वहाँ डीएसपी के पास चले जाओ। डीएसपी रोहतक ने आज से तकरीबन 1 महीना पहले एसएचओ लाखन माजरा को ये कहा था, मेरे सामने कहा था, मोबाइल उनका स्पीकर पे था, इन मुस्टंडों को गिरफ्तार कर ले एसएचओ, ये क्या करवा रखा है तूने। लेकिन इस मामले में देखो पता नहीं क्या कारण है, मैं तो कहूँगा कि राजनीतिक प्रेशर ही होगा। ऐसा किसका आपको लगता है इतना राजनीतिक प्रेशर कि पूरा कोर्ट जो है वर्क सस्पेंड करके, वैसे इससे बढ़ के भी कोई राजनीतिक प्रेशर हो सकता है? ऐसा कौन? देखो जी, मैं नाम तो मैं अब क्योंकि सीधे तौर पर मैं नहीं कह सकता कि किसका है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाते हैं। और दूसरा गांव में जो बातें जो निकल के आ रही है ना, क्योंकि मेरे परिवार तो अभी वहीं गांव में ही है, दूसरे मेरे जो चाचा ताऊ हैं, मेरा खुद का परिवार बेशक रोहतक रहता है, लेकिन तो उनसे बातों से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि राजनीतिक प्रेशर के बिना। तो आप एक बात बताओ ना, उच्च अधिकारी कह रहा है कि इनको मुस्टंडों को गिरफ्तार कर ले, वो इतना एक वर्ड जो मुस्टंडा यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी एसएचओ उनको दोषियों को गिरफ्तार नहीं करता, वो मुझसे बात नहीं करता। 5 दिन से हम मजबूर हैं यहाँ वर्क सस्पेंड करके और यहाँ पे बैठने के लिए। जिन लोगों का झगड़ा हुआ है, जिन लोगों के साथ आपका झगड़ा, जो पड़ोसी है, कौन उनमें मुख्य, कौन मेन जो है झगड़ा करने वाले, कौन लोग? झगड़ा करने वाले सर मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, और उनका जो है ना एक ग्रुप है। जैसे मेरा एक केस यहाँ पे चला हुआ है और वो पंचायती ज़मीन को कब्जाने को लेकर था। मेन जो चीज़ है ना इस पूरे मामले के पीछे मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है, वो राजबीर है, और दूसरा जो पक्ष है उसमें वो दूसरी पार्टी, वो भी राजबीर उनका नाम है, एक राजबीर सनोप सुरता हैं, और एक रामनारायण नाम के आदमी हैं, रामनारायण के 2 लड़के हैं। तो ये 5-4 लोगों का ग्रुप है। इसके अलावा वो मतलब ग्रुप ज़्यादा है, उनका गांव में जो ठोड़ा होता है ना वो बड़ा है। मैंने वो केस दायर कर दिया, अब कोर्ट से ये फाइनल हियरिंग पे वो चल रहा है केस। अब ये क्लियरली उनको ये दिख रहा है कि ये ज़मीनें छुड़वा ली जाएंगी जिन पर तुम कब्जा करके बैठे हो, तो वो इस खुंदस में कहीं ना कहीं तो फिर उन्होंने कार्रवाई कर दी। कहीं ना कहीं लगता है जो ये सब आज इस स्टेज पे आप लोग पहुंच गए, पूरे की पूरी कोर्ट के अंदर काम रुका है, गलत हो रहा है ना? देखो सर, मैं नहीं कहूँगा कि ये गलत हो रहा है। मैं आम जनता की तरफ से बैठ के देखूँगा ना, तो ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें गलत है। वर्क सस्पेंड के पक्ष में हम भी नहीं हैं, लेकिन जब हम न्याय दिलवाने में सहयोग करते हैं लोगों को, आज हमें ही न्याय नहीं मिल पा रहा, तो ये सर हमारी मजबूरी है। अब जैसे पीछे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के अगेंस्ट भी, बिल के फेवर में भी हमने जो है ना वर्क सस्पेंड करा था, तो वो समय की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। और आम जनता
इसी बात को लेकर तो हमारे साथ, क्योंकि हम भी इंसान हैं लास्ट में, हमें भी हमदर्दी की ज़रूरत है, हमें भी सहयोग की ज़रूरत है, तो इसलिए ये मजबूरी है वर्क सस्पेंड करना हमारी। तो हमारे साथ अब जो है इस बार एसोसिएशन के जो है उप प्रधान जी है, उनसे बात कर ले। सुनील जी, किस तरीके से पूरा मामला आपकी नॉलेज में होगा, जो ये हो रहा है क्या सही हो रहा है? मैं सुनील कुमार घोगलिया, उप प्रधान महमबार। हमने जब संदीप राठी जी की कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने अपने तौर पर एसएचओ लाखन माजरा, एसपी रोहतक में खुद जाकर, वकीलों ने इकट्ठा होकर जाकर उनसे आग्रह किया, तब जाके तो मुकदमा दर्ज हुआ। मगर आज तक उन्होंने, एसएचओ ने किसी भी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया। हमारा वर्क सस्पेंड इसलिए है, जब तक हम वकील ही नहीं सुरक्षित, या यूपी का अटैक देख लीजिए, दिल्ली का अटैक देख लीजिए, जब वकील ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? अगर पुलिस अपनी मनमानी करती रही, वकीलों के साथ ऐसे ही मिसबिहेव करती रही, उनकी कोई सुनाई नहीं होती, तो वकील क्या करेंगे? वकीलों के पास तो एक ही ऑप्शन है ना, वर्क सस्पेंड। हम संदीप राठी जी को आश्वासन दिलाते हैं, जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक महमबार उनके साथ है। और हम यही कहते हैं कि वे जब तक वकील नहीं सुरक्षित हैं तब तक आम जनता को सुरक्षित होने का कोई ही महत्व नहीं हो सकता, ना ही उनकी कोई गारंटी हो सकती। जब पुलिस ही रक्षक ही भक्षक हो जाए तो आदमी क्या करेगा? इसलिए हम अंत में यही कहूँगा कि जब तक संदीप जी को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे दोषीगण, जब तक वर्क सस्पेंड जारी रहेगा। तो आपने देखा किस तरीके से जो है, जब आम जनता पूछती है कि न्याय क्यों नहीं मिला, इतना टाइम लगता है, कोर्टों में रात दिन लगे रहते हैं, तारीखें नहीं मिलती, ये कारण है क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ से आज ये भी जवाब मिल रहा है कि जब इन खुद वकीलों की जो आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनको ही न्याय नहीं मिल रहा, तो आप लोगों को न्याय तो उम्मीद कर सकते हो कैसे मिलेगा। और इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं, जैसा कि एडवोकेट साहब ने बताया कि हर जगह एसपी हो, डीएसपी हो, हर जगह से जो है थक हार के उसके बाद ये इन्होंने डिसीजन लिया है कि इस तरीके से कोर्ट के अंदर जो है पूरा का पूरा जो सारा का सारा मैटर यहाँ पे आज जो है वर्क सस्पेंड किया हुआ है इन लोगों ने। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऊपर प्रशासन तक, मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। और खासकर जो है अनिल विज जी, गृह मंत्री, जो हमारे गब्बर के नाम से जाने जाते हैं। एसएचओ साहब से जब हमने बार बार मोबाइल पे, फ़ोन पे जैसे बातें करते हैं, ये उप प्रधान जी हैं, इन्होंने भी बात करी है, प्रधान जी ने भी बात करी है, तो एसएचओ साफ एक चीज़ कह रहा है, बोला ये 3 FIR जैसे मेरी कंप्लेंट के ऊपर हुई हैं, तो बोला इनमें ना एक, बस एक को मैं रखूँगा, जो बाकी को तो मैं क्लोज कर दूँगा, और ये तो आपने झूठी दे दी, ये तो कोई क्राइम हुआ ही नहीं। जबकि ना तो उसने आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन करी, और ख़ुद वो FIR में एक तरफ वो लिखते हैं कि तस्दीक और तफ्तीश करने के बाद, क्योंकि पुलिस महकमे में तस्दीक और तफ्तीश को सबसे अहम माना जाता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, और उसमें उन्होंने दोषियों को दोषी पा लिया। लेकिन बाद में वो पता नहीं क्या, अब ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है जिसमें ये हमें बार बार ये कह रहे हैं कि ये तो आपने ये झूठ है और मैं इनको मैटर को मैं क्लोज करूँगा। दोस्तों, आपने देखा जिस तरीके से एसएचओ के ऊपर जो है बार बार इल्ज़ाम लग रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है सही ढंग से नहीं हो पा रही है। बड़ा मामला ये है, जैसे ही इस मामले के अंदर कोई भी अपडेट हमें मिलती है, एक बार आप लोगों से फिर से जुड़ेंगे और पूरा का पूरा जो मामला है आप लोगों के संज्ञान में इसी तरीके से लाएंगे। और एसएचओ साहब अगर इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं या फिर दूसरे पक्ष वाले वो भी कुछ कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो कैमरे पे के सामने आ सकते हैं, उनकी भी जो है बात जो है सुनने के लिए हम लोग तैयार है।